अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके, कैसे हैं? ये मैं अपनी लाइफ का फ़र्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ जिसमें मैं चाह रहा था कि मैं अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस लाइक जैसे हॉस्टल की लाइफ, घर से बाहर की लाइफ, पहले घर में कैसी लाइफ गुजारी बंदे ने, फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर, और उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या बंदे को प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, वक्त के साथ साथ बंदा उसमें कैसे एडजस्ट करता है और कैसे उसमें एडजस्ट कर सकता है। अगर बंदा किसी नई जगह पे, किसी नई फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, कहीं भी जॉब के लिए जाता है तो वहाँ पे एडजस्ट कैसे करता है, कैसे उसको एडजस्ट करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि पहले तो कि घर में रहना और घर से बाहर रहना, कि ये कैसा एक्सपीरियंस है। एक्सट्रीमली ये बहुत ही अमेजिंग है। वक्त के साथ साथ बंदे को पता चलता है कि घर की लाइफ कैसी है और घर के बाहर की लाइफ कैसी है। घर में जो बहन भाइयों, पेरेंट्स का प्यार, दोस्तों का, और कैसे खेल कूद और इंजॉय, ये बहुत सारा मतलब जो है ना चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है जब बंदा अपने घर से बाहर आके गुजारता है ना लाइफ। तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना बंदे के सीखने वाली होती हैं कि बंदा कैसे मतलब उनको कैसे मतलब एडजस्ट करता है और कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली पहले तो मैं बयान करूँगा कि जब हॉस्टल की लाइफ में हम इंटर हुआ मैं, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले तो जी नहीं लगता था, दिल करता था कि जल्दी से घर चले जाएं। फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करना शुरू कर दिया। को 2 दिन रहे, 3 दिन मतलब रहना, और फिर घर चले जाना, जल्दी से भाग जाना घर में, और रोज़ घर में कॉल करना कि आज अम्मा जान ऐसे दिल नहीं लग रहा, ये है। और दोस्तों के बिना भी ऐसे रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो वक्त गुजरता जाता है बंदा एडजस्ट कर जाता है। वक्त बंदे को बहुत सारी चीज़ों में मतलब जो है ना फ़र्क करना सिखा देता है। बंदा सीख जाता है कि कैसे वो एडजस्ट करे, कैसे नहीं एडजस्ट करे। चीज़ों की समझ बूझ बंदे को बड़ी आसानी से आ जाती है और बंदा हर चीज़ करने के जो है ना वो काबिल हो जाता है। लेकिन बशर्त ये है कि बंदे को जो है ना वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, और हिम्मत कोशिश के साथ बंदे को स्ट्रगल करनी चाहिए। तो जब आप हॉस्टल में आते हैं तो हॉस्टल में वो प्यार, वो चीज़ें नहीं मिलती जो आप घर में होता है। कि बंदे को सर दर्द हुआ, बुखार हुआ, कोई चीज़ हुई तो जल्दी से मतलब किसी बहन भाई ने आपकी हेल्प कर दी, आपके हिस्से का काम किसी बहन भाई ने कर दिया, या आपकी अम्मा जान या आपकी मिसेस, कोई भी मतलब फ्रेंड्स, वो उसने आके जल्दी से आपके हिस्से का काम कर दिया, या आपको मेडिसिन वगैरह ले दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस सारे मामले में प्यार मोहब्बत से चलना पड़ता है। तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो आपके साथ अच्छा कोऑपरेट करते हैं, आपको बहन भाई की तरह समझते हैं, या उन्होंने ख़ुद उस सिचुएशन से गुज़रा होता है, तो फिर वो ऐसे में ये करते हैं कि आपको मेडिसिन वगैरह इन चीज़ों का जो उनके पास होती है उससे आपकी हेल्प कर देते हैं। नहीं तो कुछ होते हैं वो बस सुनते हैं और बस उसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। तो इस मामले में ये जो है ना घर से बाहर ये काफ़ी मुश्किल है। तो इस सारे सिलसिले में होना बंदे को ये चाहिए कि जब भी वो घर से बाहर निकले या वैसे भी कहीं सफ़र पे आ जाए तो उसको चाहिए कि अपने पास जो है ना पैनाडोल, डेस्प्रीन वगैरह ऐसी टैबलेट्स, और खांसी वगैरह का सिरप वगैरह, ऐसी चीज़ें जो है ना बंदे के पास होनी चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक जब आपको फीवर हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो आप ये इनसे जो है ना बंदे का काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो बाद में आप हॉस्टल में रह रहे हैं, देखा आपकी ड्यूटी का टाइम है, तो घर में तो अम्मी अब्बू लोग होते हैं, बहन भाई लोग होते हैं, वो आपको उठा देते हैं कि बेटा जाओ, जल्दी से उठ जाओ, आपकी ड्यूटी का टाइम कम रह गया है, खाना बन गया है, जल्दी से आप उठ जाएं, कर लें। तो लेकिन बाहर ये ऐसा नहीं होता। तो इस सिलसिले में बंदे को चाहिए होता है कि वो
अपना अलार्म वगैरह सेट करे ताकि वो टाइम से जो है ना वो अपनी ड्यूटी पे जा सके, टाइम से उठ के अपना वॉशरूम वगैरह जाए, नहा वगैरह ले और उस हिसाब से रेडी हो जाए ताकि वो ड्यूटी पे जो है ना वो पहुंच सके। क्योंकि इधर बाहर कोई आपको उठाने वाला नहीं होगा कि ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी से लेट हो रहे हो तो आप हो रहे हो, किसी को कोई से सरोकार नहीं है। ठीक है, ये भी हॉस्टल की लाइफ में एक जो है ना प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन इससे एक बात ये ज़रूर है कि इससे बंदे को ये नॉलेज हो जाता है कि हाँ यार रिस्पॉन्सिबल हो जाता है बंदा कि हाँ यार मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ख़ुद ड्यूटी जाना है, मैंने अपनी ड्यूटी को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, फिर जैसे हॉस्टल में ये जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मुश्किलें हैं, उसके साथ साथ कुछ मतलब चीज़ें बंदे को सीखने को भी मिलती हैं कि वो कैसे किसी बाहर अदर्स पर्सन में रहने के में कैसे एडजस्ट करता है, अपने रूममेट्स के साथ कैसे एडजस्ट करता है, और उसके अलावा जो अदर कुलीग्स हैं उनके साथ कैसे एडजस्ट करता है। तो ये एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। तो इन एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उनकी कंडीशंस क्या हैं, वो किन चीज़ को लाइक करते हैं, किन को नहीं लाइक करते। तो आप कहीं पे भी जाएं तो उसी वक्त अपने जो है ना वो मामलात किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप अगले बंदे को ऑब्ज़र्व करो, आप उधर रहें कि कैसे होता है, कैसे करते हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पसंद तो आपको चाहिए कि उसी वक्त मतलब उनका रिएक्शन नहीं दें, थोड़ा टाइम बर्दाश्त करें, थोड़ा वक्त गुजारें। फिर वक्त के साथ साथ बंदा खुद ही एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, बंदे को समझ आ जाती है कि कैसे मतलब जो है ना अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएं। क्योंकि जब भी हम कहीं नई जगह पे जाएंगे ना तो कोई भी बंदा जो है ना हमारी जो हम चीज़ें बता रहे होते हैं उनको कभी भी अडॉप्ट नहीं करेगा। बेसिकली चाहे हम सच ही बोल रहे हो, अच्छी बातें उनके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको होता है कि हाँ ये यार नया बंदा आके हमें मतलब चीज़ें सिखा रहा है। तो ऐसे कोई भी जो है ना किसी की बात जो है ना वो नहीं समझता। तो उन बातों को समझाने के लिए भी बंदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले सबसे दूसरे लोगों का तरीक़ाकार देखे, अपने रूम का माहौल देखे, जहाँ ऑफिस में मतलब बंदा जॉब पे जा रहा है उसका माहौल देखे कि वो कैसे है। फिर जो है ना बंदा अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है। पहले असूली ये बात है कि आप किसी पे मतलब अपने कवानीन लागू करने के लिए पहले उनके कवानीन को मानो। ठीक है, उनकी बातों को मानो, और फिर जब आपको लग जाए कि हाँ अभी मेरी बात लोग सुनना शुरू हो गए हैं, मेरे कोलीग्स या मतलब हमारे जो बॉस हैं या जो आपके जूनियर्स हैं, तो फिर आप अपनी बातें जो है ना उन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे ना तो हर बंदे को समझ आ जाएगी। लेकिन हाँ अगर ऐसा कभी नहीं होता कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी जगह गए हैं और जल्दी से आपने कोई बात कही है, स्पेशली फैक्ट्री में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ना। फैक्ट्री में अगर आप कर रहे हैं जॉब या किसी और फर्म्स में कहीं भी मतलब जा रहे हैं ना तो कोई भी मतलब बंदा जो है ना वो जल्दी से आपकी बात को ना सुनने को तैयार नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहला ये बेसिक प्रोसीजर है कि आप ऐसा करें कि उनकी बातों को सुनें। ठीक है, उनके मामलात को देखें, उनके मुताबिक वर्क करें, और जब आप उनके मुताबिक वर्क करना स्टार्ट हो गए तो फिर वो लोग आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपके करीब आ जाएंगे। फिर आप अपनी बातें भी मनवा सकते हैं, आप अपनी बातें भी बोल सकते हैं। हाँ लेकिन ये तब होगा जब आप सब्र तहम्मुल के साथ। और 2-3 चीज़ें इसमें मेन है। इसमें मेन चीज़ें ये हैं कि कभी भी फैक्ट्री में जो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक बंदे की बात उठाई और वो उठा के दूसरे को मतलब जो है ना बता दी, दूसरे की उठाई वो पहले को बता दी। ऐसा कभी भी नहीं होता फैक्ट्री में, ऐसा बंदा ज़लील और रुसवा होकर रह जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल मतलब अपनी ज़िंदगी में लाज़िम मलज़ूम कर लें कि कभी भी किसी की मतलब कही हुई कोई भी प्राइवेसी है, चाहे हो सकता है वो आपको आज़मा रहा हो कि वो कुछ बातें आपको बोल दे और आप ऐसा करें कि वो बातें उठा के किसी और को बोल दें, ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो भी कोई आपके साथ प्राइवेसी की बात कर रहा है उस बात को अपने सीने में दफन कर लीजिएगा। अगर आप फैक्ट्री में या कहीं भी ऑफिस में कहीं भी आप अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं, इवन कि आप स्टूडेंट हैं तब भी, तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कभी भी किसी की कही हुई बात को जो है ना एक से सुनी और दूसरे से सुनी तीसरी को, ऐसे कभी भी नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। उससे जो है ना बंदे की वक्ती तौर पे
तो बल्ले बल्ले सी हो जाती है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि वाह वाह होगी जी। लेकिन मसला ये है कि बाद में बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं, क्योंकि जब बंदे ने एक टाइम में तो बंदा कभी ना कभी तो मंजर आम पे आ जाता है कि बंदे की क्या हकीकत है। तो इसलिए हमेशा ख़ुद पे बंदे को एक यकीन एतमाद होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बंदे का ख़ुद का अखलाक, नेचर, ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। जब ये चीज़ें अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली एक वक्त आगे आएगा, वो साथ आपको इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि कहीं भी मतलब किसी की मतलब ये चुगली, ये तो हमारे इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा इस पर ममानत की गई है। तो लिहाजा बंदे को चाहिए कि कभी भी किसी की चुगली नहीं करनी। ठीक है ना, तो एक की बात उठा के दूसरे को, दूसरे की बात उठा के तीसरे को कभी ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि फैक्ट्री में कुछ लोगों की आपस में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं। वो कुछ लोग किसी को पसंद कर रहे होते हैं और कोई लोग किसी को नहीं पसंद कर रहे होते। तो इसलिए ऐसा कभी भी ना कीजिएगा कि अपने तलक़ात बढ़ाने के लिए आप जल्दी से मतलब एक की बात उठा के दूसरे को बता दी, और दूसरे पहले वाले की जो आपने बताई थी दूसरे को, दूसरे की फिर आपने बात ली और फिर बता दी वो पहले वाले को। तो वक्ती तौर पे तो इससे थोड़ा अरूज मिल जाता है, और पंजाबी समाज में फैक्ट्री में इसको टीसी बोलते हैं। ठीक है ना, तो टीसी मास्टर बंदा बन जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं बंदे को बनना चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि वो यही करे कि अपने एबिलिटीज़, अपनी वर्किंग सलाहियत, अपना अखलाक, अपना दूसरों के साथ तावन, ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। जब इन चीज़ों पे फ़ोकस होगा तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बंदा बड़ा आसानी से कहीं भी बैठ उठ सकता है, हर किसी में इज़्ज़त होती है। लेकिन जब एक बंदा टीसी मास्टर के नाम से मशहूर हो जाता है तो फिर तो उसकी कोई मतलब जो है ना वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। हर बंदा उसको जो है ना गलत अल्फाज पे पारने पे मजबूर हो जाता है, और वो बंदा ख़ुद ही अपने किए एक ही वजह से जो है ना ज़लीलो रुसवा हो के रह जाता है। तो लिहाजा बंदे को चाहिए कि कभी भी मतलब ये तो फैक्ट्रीज़ ऑफिस का मामला है ना, तो इवन के कुछ लोग मतलब घरों में भी ऐसा करते हैं। लेकिन वक्त जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो बंदे को कभी ना कभी तो एक्सपोज कर ही देता है, बंदा सामने आ ही जाता है। तो लिहाजा बंदे को ये चाहिए कि कभी भी वो ना किसी के लिए ऐसा नहीं करे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को अच्छा मतलब करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे मामलात पे फोकस करना चाहिए। बानिस्बत किसी की तरफ देखने के बंदे को खुद को मतलब जो है ना इन चीज़ों को मतलब गौर में रखना चाहिए और अपने जो है ना मामलात को ठीक करना चाहिए। और इसके बाद जो है रूममेट्स में तो बंदे को चाहिए कि रूम में है तो रूम में कुछ लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है कि पहले तो रूम्स के बंदे को आदाब आने चाहिए कि रूम्स में कैसे दूसरों के साथ डील किया जाए, कैसे मामलात किए जाए। हो सकता है किसी टाइम कोई दोस्त जो परेशानी में हो वो आपकी वजह से मज़ीद परेशान हो जाएगा। अगर आप लाइक मतलब रूम में है तो मोबाइल पे सॉन्ग्स ऊंची आवाज़ में सुनना स्टार्ट कर दिए हैं, या फिल्म्स, मूवी, कॉमेडी देखनी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि देखें कि रूम का माहौल कैसा है, क्या हिसाब किताब है। उस हिसाब से जो है ना अपने जो है ना दूसरे अदर कलीग्स को मद्देनज़र रखते हुए आप मोबाइल फ़ोन को जो है ना इस्तेमाल करें। ठीक है, उसमें फिर उस हिसाब से ऊंची आवाज़ में गाने सुने। पहली तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप रूम में रहते हैं तो रूम में रहते हुए आपको चाहिए कि अपनी हैंड फ्रीज़ आपके पास होनी चाहिए। जब आपका सॉन्ग सुनने को दिल करे, कॉल करने को दिल करे, तो उस सिलसिले में आपके पास जो है ना आपकी हैंड फ्री होंगी। आप इजीली जो है ना वो किसी से भी जो है ना वो बात कर सकेंगे, आपकी आवाज़ भी बाहर नहीं जाएगी, रूममेट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको बंदा इख्तियार करके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सुकून और आराम का बायस बन सकता है। तो लिहाजा हर सूरत में बंदे को कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा, तो वो अच्छे से अच्छा बंदा तब भी कर सकता है जब इंसान की सोच में मतलब ये हो कि यार मैंने अच्छा करना है, और अच्छा हो भी जाता है, ऐसा मुश्किल भी नहीं है। तो जब आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो फिर वही लोग जो आपको माहौल फैमिली में घर में मिल रहा होता है, फिर वही माहौल जो है ना वो आपको आपके बाहर भी मिल जाता है। लेकिन उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ता है, ख़ुद ही क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि
कभी भी लोग जो है ना वो आपकी तरफ पहले कुछ भी नहीं, मतलब आपकी तरफ जो है ना मुखलसी और कुछ भी जो है ना वो प्यार मोहब्बत और वफ़ाएँ जताते। पहले आपको मुखलस बन के लोगों को दिखाना पड़ता है, फिर ही आपके साथ जो है ना लोगों के बिहेवियर्स अच्छे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हर चीज़ ठीक हो जाती है। तो थोड़ा टाइम लगता है, टाइम के साथ बंदा एडजस्ट कर जाता है, तो ऐसी मुश्किल कोई नहीं है। इसको थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से प्यार मोहब्बत के साथ हम हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए बंदे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप उन चीज़ों पे अपनी गौर व फ़िक्र करते हैं तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हाँ, इंसान ख़ुद में भी देखे कि हाँ यार, मुझ में क्या मसला मसाइल है, मुझ में क्या बुराई है। अगर मुझे किसी ने कोई बात कह दी है या मुझे किसी ने डांट दिया है, कोई बात कह दी है, तो उसमें देखें ना, आप अपना भी कसूर देखें कि मैंने कौन सी गलती की है। क्योंकि गलती को तस्लीम करना भी हर बंदे के बस की बात नहीं होती। गलती को भी कुछ लोग ही तस्लीम करते हैं, और जो बंदा गलती अपनी तस्लीम करता है और उस पर वर्क करता है वो 100% सक्सेसफुल रहता है। क्योंकि गलती मानना भी एक ज़रूरत का काम है ना, हर कोई बंदा अपनी गलती को नहीं मान सकता। तो पहले तो बात यह है कि जो भी आप में से कोई गलती निकाली गई है तो उसको आप सीखें, मतलब उसमें क्या मसला मसाइल है, क्या है। क्योंकि जब बंदा घर से बाहर निकलता है, यही तो एक्सपीरियंसेस होते हैं बंदे के, जो बंदे को पता चलता है। क्योंकि घर में तो किसी ने मतलब कुछ गलत भी बोल दिया तो हमने कहना चलो यार कोई नहीं, बहन भाई है, बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन बाहर जब कोई बोलता है तो बंदे को थोड़ा एहसास होता है कि हाँ यार, इसने ऐसे बोला है तो क्यों बोला है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि ये कैसे हैं, क्यों होती हैं, और उन सारी चीज़ों पे हमें वर्क करना चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगेंगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह ताला इससे